आप जब तक ही जगत पे धरती पर जो हो रहा है इसके अंदर रह रहे कि आप संतोष है, आप संतुष्ट है, आपकी कुछ जरूरत नहीं पड़ता है, आप यहाँ भटक रहते हैं. बट द मोमेंट यू गेट एन अवेयरनेस समथिंग हायर, आप धीरे 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 वहां चलने शुरू करेंगे. सो such is the teaching of the Vedas and the Vedantas. The people like Master are born in every age to remove this delusion by demonstrating another way in their own lives and transcending the world of senses. So आप 1000, 10,000, लाखों, करोड़ों व्यक्ति के देखते हैं, सब वैसे ही करता है. अब बचपन से आप पैदा होते होते ऐसे सब बच्चे लोग सब शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं, यही इसके पीछे दौड़ना, यही करना, सही करना. सो दैट्स व्हाई वी से अगेन द ट्रेनिंग, वैल्यूज, एजुकेशन, अच्छी चीज उन लोग के सामने रखना. व्हाई? बिकॉज इट्स द मोर एंड मोर यू आर यूज्ड टू. हम लोग की भी सी वी आर ऑल विक्टिम्स ऑफ सर्कमस्टांसेस. जैसे परिसर पे रहते हैं वैसे ही बन जाते हैं हम लोग. यू गो टू अ प्लेस वेयर पीपल आर, क्यों सत्संग में रहना, क्यों तीर्थ में जाना, क्यों एक साथ में रहना. When such like-minded people are together, the mind has a tendency to indulge in that. नहीं तो आप कुछ मजाक उड़ाने में पार्टी में चल जाओ, we also become part of that. So similarly, when normally कैसे मन की विश्वास कैसे जन्म लेता है, how does the mind, that kind of a faith takes birth when you see extraordinary life. किसी ऐसा जीवन देखा, इसके बारे में आप सुना, कुछ किताब में पढ़ा, अरे बाबा इतना किया, हम लोग भी कर सकते हैं. So again you find a larger and larger number of people trying to practice that way, live that way, who have proven that it is possible to go beyond the senses and live a life which is established in such kind of ideas. Then आपके भी विश्वास जन्म लेता है मन में, धीरे धीरे आप भी वहां चलने लगते हैं. It is now clear that the master was not limited to seeing people and things of this world from a single perspective as we are. साधारण हम लोग किसी को बारे में हम क्या अंदाज कर रहे हैं, हम लोग कुछ मत है, ओपिनियन है, सोच रहे हैं, विचार है. वी ऑलवेज लुक एट पीपल, वी अंडरस्टैंड एवरीथिंग फ्रॉम वन प्लेन ऑफ कॉन्शियस. साधारण सच से हम लोग पहचान सकते हैं. लेकिन ये भी है, देखो आपकी मेरे हम लोग के बीच में भी देयर आर सम पीपल विद सच स्पिरिचुअल सेंसिटिविटी. लोग बाहर से ऐसे सिद्धांत नहीं लेते, बिकॉज दे हैव सीन इट्स पॉसिबल पीपल टू हैव the other tendencies, a higher idea. So normally we judge people from the sense point of view. क्योंकि इंद्रिय हम लोग एकमात्र परिचय है, that is all we know, our only source of information or knowledge are our senses. So इंद्रिय लेके हम लोग सबको पहचानते हैं. But Sri Ramakrishna used to deal with them from two standpoints. Normally जैसे रह रहे कि जैसे देखते हैं वो एक था, लेकिन खूब आध्यात्मिक जगत में बहुत ऊंचाई पे चढ़ा के वहां से भी देखते थे. Sometimes you go to such extraordinary heights and from there you try to get an idea, then only you will come to a conclusion. इसके पहले कुछ नहीं बताते थे. Similarly, I see all things, trees, plants, people, cow, grass, etc. as they are, covered with different sheets like pillowcases. Have you not seen them? Some are made of coarse cloth, dyed red, some finely patterned cloth, and others different kinds of cloth. Some are quadrangles and some round. Everything in the universe is just like that. Just as there is only one substance, cotton, stuffed into all those pillowcases, so the same indivisible Sachidananda exists within the sheets of people, cows, grass, water, mountains, everything else. So that is how उनकी जैसे देखते थे साधारण दृष्टि पे जैसे दिखा रहा है. वॉट एवर ऑल द ग्रॉस ऑब्जेक्ट्स, आप मनुष्य, पशु, जो भी बताओ, इवन सावर, प्लांट्स, एवरीथिंग, पेड़. बट देन यू वुड ऑल्सो सी वेरी क्लियरली फ्रॉम हिज हाइटेंड परसेप्शन ऑफ कॉन्शियसनेस, इस सबके अंदर एक चैतन्य छोड़ के कुछ नहीं है. इट वॉज नॉट ओनली ही वॉज एक्सप्लेनिंग थ्रू वर्ड्स, उनकी जीवन दे के भी बहुत बार बहुत सबको पता चलता था. बिकॉज एट वन पॉइंट ऑफ टाइम वो घास पे चढ़ नहीं सकते. He could not walk on grass because he saw them throbbing with consciousness. कैसे मैं चलूं इसके ऊपर? Because he saw them living with consciousness. वैसे आपकी फेमस वो ने दो नाविका बीच में जो हुआ, you know that famous Ghotana, but where two boatmen were fighting, we are all aware of that. So clearly he demonstrated at several different points of time in his life that
कैसे एक दूसरा तरीके पे सब जीवित रहते हैं. इट्स नॉट ओनली द ग्रॉस बॉडी, देयर इज आल्सो अ डिफरेंट लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस कॉल्ड कॉन्शियसनेस. एंड फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, सो आप जैसे पता चलता है आपका, देन व्हाट इज द बेनिफिट, व्हाट इज द ग्रेट गुड ऑफ दैट. आप जानते हैं बाहर किसी तरीका, हजार तरीका दिखा रहा है, लेकिन अंदर सबका एक है. देन आपके अंदर से भेदभाव, द्वेष, राग, all those negative qualities will completely vanish because इसके कोई फायदा ही नहीं है. आप जब जानते हैं आपके अंदर मान लीजिए 4-5 मिठाइयां रख दिया, आप जानते हैं सब चना से ही बनाए, एवरीथिंग इज मेड अप द चना, द मिल्क दैट इन दैट फॉर्म. अब बाहरी देन अरे ये लो कुछ नहीं है. देन ऑल दैट डिफरेंशिएशन, all that kind of negative qualities, everything can go. That is how such people, they are always in such high state of ananda, क्योंकि वो देखते हैं सब एक, these are all only the external manifestations. Internally there is nothing to differentiate, all are one and the same. I see clearly that the Divine Mother has covered herself with different wrappers. She has assumed various forms and is peeping through them. So उन्होंने सचमुच दिख रहा था, सब माँ ही विभिन्न रूप से दिखा रहे हैं. And the mother is trying to, वो अंदर से वो सबको देखना चाहते हैं. She is trying to peep out. So वो बचपन से ऐसा उनको कुछ प्राप्त हुआ था. And people around him could not understand. बहुत घबराए, क्या सबको एक कह रहे हैं, कोई भेद बुद्धि नहीं है, उस दोस्त एक दूसरे के अंदर अंतर नहीं समझते हैं. So normally we become worried, no, if we cannot, even if we see little ungodliness in our children or our relatives, we immediately become afraid, सब दे देगा, सब खत्म कर देगा, वो तो कुछ की बुद्धि नहीं है. But similarly they were afraid. ये क्या हो गया? He is not able to differentiate between good and bad, but in people, उन्होंने सिर्फ हंसने लगे, because he knew that was what he was really experiencing. I roared with laughter and exclaimed, "Mother, you are acting well." Then one day when I was meditating, seated in the Kali temple, वो बैठ के मंदिर में ध्यान कर रहे थे. उस समय किसी तरह माँ की रूप नहीं ले आ पाए मन में. He could not bring the form of mother in his meditation. So बाद में क्या हुआ? Then I saw that she had appeared in the form of Ramani, a prostitute who came to bathe at the Dakshineshwar Ghat and was peeping from behind the water pot before the image. I laughed and said, "Oh mother, you have desired to become Ramani today. All right, accept my worship today in this form." क्या साधारण लोग क्या समझते हैं इस सब दृश्य से? तो उन्होंने देखा एक नारी पतिता, नारी वो स्नान करने के लिए आए थे, उसके नाम रमणी था. उस दिन माँ की रूप किसी तरह नहीं ले आ पाए. अचानक उनकी एक दर्शन हुआ, वही रमणी वही रूप से माँ वहाँ खड़े रहे. अब वो आके मंदिर पीछे, वो कलसी के पीछे से वो देखना कोशिश कर रहे हैं. शी इज ट्राइंग टू पीप आउट. अरे समझ आइए, माँ आप ऐसे रूप में आज रहना चाहते हैं? अच्छा, बहुत अच्छा, मैं वैसे ही तुमको पूछता हूँ आज. Then he worshipped her, and then thus she made me understand I am also the prostitute. There is none other than me. क्या आप अच्छा कहो, बुरा कहो, सत कहो, असत कहो, pure, impure, the worst form of a person who is condemned by the society, सबके अंदर माँ ही विराजमान है. क्या अच्छा. Then naturally, obviously, such people cannot find anything negative. They cannot find fault. They cannot scold. They cannot किसी का कोई बुरा नहीं कह सकते हैं. Because you would clearly see that everything is only the manifestation of the Divine Mother in ever so many forms. She was. Another day, while passing through Mechua Bazaar by carriage, I saw her in the form of a prostitute. She was dressed nicely, wore jewelry and a small ornament in her forehead, and her hair was braided. Standing on a veranda, she was smoking a tobacco from a gold-plated hubble-bubble and enticing passers-by with her charms. Surprised, I exclaimed, "Mother, here you are in this form." Saying so, I bowed down to her. You see, वो दूसरी वैसी तरीका, वो सब एक रास्ते पे जा रहे थे, वो देखा ऐसे इतना सजा के बैठा हुआ सबको बुला रहे हैं, लेकिन उन्होंने तुरंत उनको पता चला रहे इसके अंदर भी माई है.
माँ ही रूप से दर्शन देना चाहते हैं आज। बहुत उन्होंने तारीफ करने लगा, उसके प्रणाम करने लगे, आप बहुत सुंदर, आप यही रूप में आज मेरे को दर्शन दिया। We have forgotten to see people and things. शर्त मत करें from a higher plane of consciousness. How is it possible for us to understand the master's experiences? यही तो श्री रामकृष्ण तो चरम अवस्था है। इतना व्यक्ति को भी हम लोग साधारण कोई अच्छे व्यक्ति के अंदर, सामाजिक दृष्टि में जो अच्छे हैं उसके अंदर भी अच्छा दिखना हम लोग का दिक्कत होता है। But he could see even from the worst condemned form of people also the highest manifestation of mother. पहले हम लोग अच्छे के अंदर अच्छे दिखना, थोड़ा शिक्षा करें, प्राप्त करें तो अच्छा होता है। Then will be at least much better. When the master remained in the normal plane of body consciousness, his intellect and powers of observation could thoroughly grasp many more things than ours, because his mind did not contain even the slightest desire for selfish enjoyment. अब वैसे भी देखें श्री रामकृष्ण की साधारण स्तर पे जब रहते हैं, आप तो सुपर कॉन्शियसनेस लेवल वही छोड़ दीजिए, even when he was an ordinary level, his mind was million times sharper than ours. इतना अच्छी तरह समझ सकते थे। You would, that's why if you see, you could see anybody once, उसकी बाद उसकी नकल करते थे। Immediately you could imitate. Seeing once, anything you have to tell him just once, immediately you would understand. इसलिए उनका कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं था, जो एक बार सुनते थे बस इतना रख पाते थे दिमाग में। There was no need for him to read or to keep any reference or books or anything like that. So why? Because the mind was so pure. उसके अंदर कोई, there was nothing, no adulteration. Absolutely इतना pure एक mind. Immediately you could, wherever you place it, वो तुरंत पकड़ लेता था. And it was so trained, it would never go and get attached to ordinary thing. See, supposing the mind is very sharp, खराबी चीज भी तो पकड़ना चाहिए ना. But the mind was so tuned and so trained, automatically there was an internal mechanism. हमेशा ही वो अच्छी चीज में रहता था, so that immediately he could, whatever he wanted, he could grasp very quickly. But as I said, even in the दूरबीन की जो उदाहरण हम लोग दिया था, even if it is a little away from the highest level of truth or understanding, immediately it will go away. जैसे उन्होंने बहुत बोल बोल के सब ले गए, कलकत्ता में बहुत अच्छे कोई सर्कस आया, चलो सब देखने के लिए जा रहे। उन्होंने सब गया, देखा, पहले ही वो सिंह आया, वही देखे वहां समाधिस्थ हो गए, वहां उठ के चले गए। अरे मैं तो सिंह देखा, माँ के वाहन दर्शन किया, माँ की याद आया, समाधिस्थ हो गए, वापस चले गए। सो नोबडी कुड एंजॉय बिकॉज he had no other, the moment he saw a light, immediately he was reminded of the divine mother. बस वहीं खत्म, सर्कस देखना तरो। So you see, the point is there is such an internal system built up. कभी भी कोई गलत जगह पे मन नहीं जा सकते थे। After all, seeing circus was not bad, but इतना भी वो भटक जाना संभव नहीं था। Because everywhere, because the mind is so tuned to the highest level of consciousness, जहाँ भी उसकी थोड़ा आभास मिलने भी तुरंत वही जगह पे चल जाते। Wherever you remind the highest idea, that would take that much. मान लीजिए कोई चीज है, थोड़ा उतर के जितना तक आते थे वहां से immediately that would be reminded of the highest idea. Turant, it will again go back to that level. So, the mind would only descend maybe an inch or so from the highest, because immediately it will shoot up to that super conscious level, because हमेशा ही वही level पे tune रहता था. Of course, Thakur himself says, आप नी में हमेशा नहीं रह सकते थे. See, नी से it doesn't come up to the final sa, only धास तक आता है, फिर चल जाता है. Immediately it will go back again to the highest level. So, you would, I bowed to her, and then when the master he had powers, the intense desire for sense objects that we all have causes objects of desire to appear shining in front of us at all times, whether we're eating, resting, seeing, hearing, walking, sleeping or talking. For that reason, our minds disregard unpleasant objects and people and are more attracted to pleasant ones. So हम लोग कभी क्यों ऐसे ही होता है, हमेशा मन में एक वासना, इच्छा है, एंजॉय करें, भोग का एक तृष्णा है, उसी से ये जगत पे इतना सब चीज के प्रति अट्रैक्शन, आकर्षण होता है, हम लोग जगत पे इसे लिपट रहते हैं. बट इफ द माइंड इज अबव दैट, मान लीजिए आपकी बहुत किसी वजह से, रोग से वजह से, किसी वजह से खाना पे बिल्कुल आपके अंदर कितनी रखो आप नहीं ले, बिकॉज आपकी तो मन
जाएगा ही जाएगा नहीं वो, it will never go because you have completely got rid of that or it has left you or whatever reason it is. You are, see आप, but a person who is young, बहुत उसकी खुदा भी है, likes to eat, देखते हैं तो चुप नहीं रह पाते, कैसे कब मिलेगा. But you know, a person who is old or who has no interest or who is sick or whatever be the reason, even if you keep the best of dishes, वो मन जाएगा ही नहीं. अच्छा ठीक है, रखा this much. So similarly, you know, if the mind is tuned to the highest, it's not possible to come down. Similarly, the mind which is not tuned easily gets attracted to anything that is attractive in this world. So, thus we spend our lives making or attempting to make particular things and persons our own. That is why we see in ordinary people such a range in ability to learn. Although we all have eyes, ears and other sense organs, can we apply them equally to all objects and thereby acquire knowledge? ये भी देखो व्यक्ति के अंदर भी दिखा रहा है. In our own lives also we see we have different capacities toward different things. आप समान रूप से सब तो ग्रहण नहीं कर सकते. हम लोग के अंदर कुछ अच्छा लगता है, कुछ बुरा लगता है. Some things we like more, we like less, we learn more, we learn less. So वैसे मनुष्य के अंदर भी ये अच्छा बुराई का ये तारतम्य रहेगा. This difference, the gradation. So more and more your mind is tuned, आपकी धीरे धीरे ये ग्रॉस स्थूल सब छोड़ के सूक्ष्म तरीका जाएगा. More and more it will go towards the subtle things because the grosser things will drop off automatically. Those among us who have less selfishness and desire for enjoyment are capable of achieving knowledge of all objects more easily than others. It will not be out of place to cite a couple of examples. See how he had keen powers of observation. One day it seems they were discussing the Sankhya philosophy. Not only that, वही साधारण चीज लेके ना इतनी अच्छी समझा सकते हैं, बता सकते हैं. People used to be charmed. एक दिन लोग सब सांख्य फिलॉसफी लेके बातें किया था about the Purusha and Prakriti. Describing the origin of the universe from Purusha and Prakriti, the master told us, according to Sankhya, Purusha is not the doer. पुरुषा कुछ नहीं करते हैं, वैसे ही लेट रहते हैं. प्रकृति does everything. प्रकृति सब काम कर रहे हैं. पुरुषा is a witness to those actions, but प्रकृति cannot do anything by herself. She needs the help of पुरुषा. So उन्होंने कहा वैसे पुरुष की कोई कार्य कुछ नहीं है, हमेशा साक्षी रूप रहते हैं, प्रकृति ही सब कर रहे हैं, लेकिन प्रकृति अपना तरफ से बिना पुरुष की सहायता कुछ भी नहीं कर सकते. ये भी उन्होंने कहा. लेकिन उसके सामने वो जिन्होंने बैठे थे उसके अंदर कई लोग थे. देयर वर अदर्स आल्सो. ये मंदिर की खजांची, तो ये कर्मचारी, सब लोग रहा वहाँ. देयर वर सो मेनी. नॉट ऑल ऑफ देम वर वेरी लर्नड और हैड स्टडीड फिलॉसफी. तो दे वर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड क्या कर रहे हैं. तो रामकृष्ण देख के समझ पाए, लोग नहीं समझ रहे जो करें. देन ही गेव ए ब्यूटीफुल एग्जाम्पल. हेलो, डू यू नो व्हाट हैपेंस इन द हाउस ऑफ अ वेडिंग? कोई शादी हो रहा है, क्या है घर का जो कर्ता, द पर्सन, व्हाट हैपेंस आफ्टर इशूइंग ऑर्डर्स द मास्टर सिट्स एंड स्मोक्स टोबैको फ्रॉम ए हबल बबल. घर की जो मालिक कर्ता जो है वो कुछ एक जगह पे बैठ रहते हैं, सब तमक लेते रहते हैं. लेकिन पहले उन्होंने बोल चुका और सब देखते रहते हैं. जो घर की जो आदमी जो गृहिणी सब करते हैं, सब दौड़ भाग करते हैं, लेकिन बीच बीच आके उसको बताते हैं मैं ये करना, वो हाँ हूँ करते रहते हैं, लेकिन उनकी सम्मति बिना वो अपना डिसीजन नहीं ले सकते. तो आप सब तो जानते हैं घर पे कैसे होता है शादी की साधारण भी. So see the mistress runs around the house and supervises all the activities. Her saree is stained with turmeric and she welcomes the ladies. So सब लगा हुआ all the मसला लग गया, सबको आप्यायन भी करते हैं, बुलाते हैं, लेकिन बीच बीच में दौड़ के उसके पूछना पड़ता है यही किया फिर क्या करूं. She goes, this has been done this way and that way. This is to be done and the others not to be done. While smoking, the master listens and nodding his head, he assents to everything saying yes, it is just like that. All laughed after listening to the master's explanation of the Sankhya philosophy, but they understood it. Sankhya philosophy कैसे एक साधारण घर की एक शादी उदाहरण लेके समझा दिया कैसे हो सकता है. व्हाट इज द आइडिया पुरुष एंड प्रकृति. वो निष्क्रिय है, लेकिन प्रकृति के सब कार्य का पीछे
पुरुष की सम्मति, पुरुष की consent is very extremely important. Without that it cannot do. This is how he explained. Then again, एक दिन वेद वेदांत इसके बारे में बात हुआ था. According to Vedanta, Brahman and its power, Purusha and Prakriti are identical. That is, they are not two different entities. The same substance appears sometimes as Purusha, sometimes as Prakriti. When he saw that we did not understand, the master gave an example. So Vedanta mein, of course, as I said often, all these things you may not find in the normally what we call as Vedantas. इसीलिए तो ठाकुर के बारे में कहा उनकी अनुभूति वे वेदांत के पार में चलेगी. कौन वेदांत में ऐसा है ब्रह्म और इसकी शक्ति मेरा मालूम नहीं है. They say only they talk of only Brahman. They don't accept Shakti at all. लेकिन Brahman and its Shakti like Purusha and Prakriti are not different. एक ही है. So then people are not understanding. उन्होंने एक उदाहरण दिया. Do you know how it is? It is like a snake. एक सर्प जैसे है. A snake, when it is, it represents the nature of Purusha. When it is still, it represents. When the snake is silent, still, वो कुछ नहीं कर रहे हैं, शांत है, हिल रहे नहीं, it's simply still. Then it is like a Purusha. And then Prakriti is then united with Purusha and they have become one. उस समय Brahman और Shakti और पुरुष और प्रकृति एक दिखा रहे हैं. There is no independent entity. Then when the snake moves, Prakriti is then working as it were, separating herself from Purusha. Then when the सर्प जब चलने शुरू करते हैं, when the snake starts moving, then you clearly see manifestation of action. इसी उन्होंने कहा प्रकृति पुरुष के अंदर ही था, but now it has come out as a separate entity and it is trying to do its functions. So that is how we used to explain. As he visualized this, we asked ourselves, why could he not understand this simple thing before? So ऐसे अच्छे समझाते थे. So of course he has given also Brahman and its power, Brahman and its Shakti are one and the same, like Agni and its Dahika Shakti. उसकी दूसरी जगह पे यही उन्होंने उदाहरण दिया था. जब सर्प एक निष्क्रिय है, कुछ नहीं कर रहे हैं, उस समय it is called Brahman, and then when it starts moving, it is called Shakti, but they are one and the same. One is seen the manifestation of some power or some exhibition of action, दूसरी में कुछ क्रिया नहीं है, निष्क्रिय है. Then someone raised the question, Maya is God's power and dwells in God. Is God then bound by Maya as we are? ये कई बार की चर्चा भी हम लोग कर चुके हैं. तो माया कहाँ है? माया भी तो भगवान की शक्ति है. माया तो भगवान छोड़ के तो कुछ नहीं है. फिर क्या माया भगवान, जैसे माया भगवान के अंदर ही है, इज गॉड ऑल्सो बाउंड बाय माया? उनकी भी जो बांध लिया क्या माया, उसके अंदर है, उसकी प्रभावित है भगवान भी. द मास्टर रिप्लाइड, नो, नॉट एट ऑल. ऑल्दो माया बिलोंग्स टू गॉड and dwells always with God, he is never bound by Maya. भगवान उसी तरह कभी नहीं बंधे नहीं है. God is always free. Then he gives a beautiful example. मान ली कोई सांप किसी को काटा, then that person dies, but there is always poison. उसके अंदर तो मुंह में तो हमेशा ही तो उसकी विष तो रहता है, लेकिन the snake is never affected by that poison. दूसरी लोग जब स्पर्श करता है, काटता है, वो मर जाते हैं. It gets affected, but the poison does not affect the snake bite. Similarly, माया की प्रभाव होने से it completes, it affects others. दूसरी the other people are always affected by Maya. They are bound, they are within the realm of that. लेकिन भगवान की शक्ति माया भगवान की कभी भी प्रभावित नहीं कर सकते. This is how he used to explain by the example of snake and its power of poison. It is clear from these examples that when the master dwelt in the normal plane of consciousness, nothing could hide its true nature from his keen sight. Changes in external nature could not hide themselves from his sight, much less changes in human nature. So इतना sharp दिमाग, इतना साफ था. You will immediately observe, इसके क्या हुआ, आज यह क्या है. You will immediately, just by a change of expression in somebody's face, किसी उन्हें बातें करने तरीका से,
very quickly you will understand what is the state of mind of a particular person. So he was so complete in his sense of understanding and knowledge. Of course, we are not referring to those changes in external nature that can be detected and understood only through instruments. Another amazing fact is that extraordinary changes and unusual manifestations in external nature that are not generally noticed by people were invariably seen by the master when he was in the normal plane of consciousness. So, again he is talking of another idea that we can take it up next time. He says, normally, there are certain things which we can detect. देखने में कुछ पता चलता है, पर ऐसा कुछ है देखने में पता नहीं चलेगा. Even those things, because of his sense of extraordinary perception, खूब जल्दी से उन्होंने देख सकते थे, पकड़ सकते थे. What is exactly that? We will see next time. Om Niranjanam Nityamanantarupam Bhaktanakampaadita Vigraham Vai Ishavadaram Paramesha Nityam Tam Ramakrishnam Sirasaham.